ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा को याद करने में विघ्न आते हैं, क्या करूं? शायद ही कोई बाबा का बच्चा हो जिसे विघ्न ना आते हो। सभी को विघ्न आते हैं, परंतु उन विघ्नों को पहचानना और उन विघ्नों को दूर करना, यही मेहनत है। विघ्न तो सबको आते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि आपके सामने कौन से विघ्न आते हैं। विघ्न आने का जो रूप होता है वो सबसे पहला होता है तन के द्वारा आने वाले विघ्न। हालांकि हर विघ्न का आधार मन होता है, परंतु वो हमारे सामने तन के द्वारा आते हैं, शरीर साथ नहीं देता। दूसरा होता है तन के संबंधियों द्वारा आने वाले विघ्न। फिर उसके बाद आता है हमारा, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, कोई भी सांसारिक चीजें हो, वो हमें विघ्न डालने में कारण बनती है, जिसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। इन सब विघ्नों को पहचानना कैसे है? हम उन्हें पहचाने और फिर उन्हें हम चेंज करें। पहचानने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जो बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमको चाहिए पहले परखने के लिए, क्योंकि बाबा आकर हमें एकदम संपूर्ण ज्ञान देते हैं, परंतु हम कितना लेट आए हैं, कितना हम समझ पाए हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। तो पहली बात, जब हम 7 डेज कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, वहां ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, भूल रह जाती है। जो ज्ञान के कंसेप्ट हम स्पष्ट नहीं कर पाते, सोचते हैं ठीक है जो बता दिया ठीक है। कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, उसे आपको पूछना चाहिए और अच्छी तरह स्पष्ट करना चाहिए। और कई बार कोर्स कराने वाला भी आपको या किसी को भी कह देता है ठीक है आपको बाद में समझ में आ जाएगा, जिसके कारण ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। चाहे उसमें कमी रही हो कोर्स कराने वाले की, चाहे कमी रही हो आपकी कोर्स करने वाले की। तो पहली बात यह है कि बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते बच्चे 7 दिन का कोर्स किया फिर तो आप संपूर्ण ज्ञानी हो गए। तो वो कोर्स पूरा किया, यहां पहली बात रह जाती है। 7 दिन का कोर्स करने पर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, सच समझ में आ जाता है, फिर उसी के अनुसार चलना सहज होता है। फिर आप परमात्म पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, परमात्म डायरेक्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। 7 डेज कोर्स में हमें समझ में आ जाता है कि स्वयं भगवान परम धाम से आके हमें पढ़ा रहा है। जब ये पता लग गया, अब हमें करना क्या है? सिंपल सा परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है। और जो दुनिया में या हमारे भाई बहन योग की विधियां दिखा रहे हैं
उनसे हटकर आप सिर्फ इतना सा अपने आप को समझा दो कि बाबा की श्रीमत जो हमें रोजाना मिलती है उसी पर हमको चलना है, ये याद है। अब उसके चलने में कौन कौन सी रुकावट आ रही है, उस रुकावट के लिए समाधान बाबा कहते बच्चे मेरी मुरली उठाओ तो आपको समाधान मिल जाएगा। जो भी समस्या आई है पहचानने का नेत्र आपको मिल गया है, आपको समझ में आ गया है कि ये बात मुझे याद करने में विघ्न डाल रही है, उस बात को कैसे हम दूर करें, उसके लिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुरली उठाएं, मुरली पढ़ें, आपको उसमें उसका समाधान दिखाई देगा। फिर भी समाधान नहीं मिलता तो आप उस समस्या का समाधान अपने सीनियर भाई बहनों से पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं कि मेरे सामने ये विघ्न आता है, इस विघ्न को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि बाबा से अच्छा गाइड इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, और बाबा ने सारा रास्ते, सारा ज्ञान मुरलियों में दिया है, क्योंकि बाबा मुरली ही है। मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आता है तो पूछो। तो ऑटोमेटिक जब आप बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू करेंगे, जहां नहीं चल सके अगले दिन फिर बाबा के साथ बैठकर प्रोग्राम बनाएं, अमृत वेले प्रोग्राम बनाएं कि आज मैं इस प्रकार से ये सारे कार्य करूंगा या करूंगी। तो आप उसी प्रकार से नेचुरल करेंगे, जैसे सवेरे प्लानिंग बना लेंगे वैसे करेंगे, और शाम को चेक करें कि यदि वैसे नहीं हुआ है तो अब कल से अटेंशन देंगे। क्योंकि विघ्नों से बाहर आने के लिए बाबा कहते अटेंशन देंगे तो टेंशन नहीं रहेगी, फिर प्रश्न भी नहीं रहेगा, चिंता भी नहीं रहेगी, तो आपका योग निर्विघ्न होता जाएगा। फिर भी वही बात स्पष्ट ना हो रही हो और विस्तार से समझ न हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।